नमस्कार बच्चों। कल हमने लेसन 4 की शुरुआत की थी जूम क्लास में, और जो फर्स्ट पेज है लेसन 4 का धातु परिचय, उसके बारे में जानना था। धातु के बारे में अब हम सब कुछ जान चुके हैं, तो हमें आगे लेसन को पढ़ना है। तो यहाँ से हम अपना लेसन शुरू करते हैं, धातु और अर्थ। ठीक है, क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये हमारी मूल धातुएं दी गई हैं, यहाँ पर उनके अर्थ लिखे गए हैं, और ये यहाँ पर क्या है, उनका प्रथम पुरुष लिखा गया है सभी का। ठीक है, अभी आपको पता चल गया है कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम हमारी धातु रूप के लकारों में। और यहाँ पर जो लकार है, लट लकार की हम बात कर रहे हैं, तो लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। और उसी पेज पे दिया गया है जहाँ पर लट लकार लिखा हुआ है पट धातु रूप का, उसमें क्या दिया गया है सबसे नीचे, अपरिवर्तनीय धातुएं। ठीक है, अपरिवर्तनीय धातुएं पेज नंबर 25 पे लास्ट में दिया गया है। कौन सी होती हैं? जो धातुएं जैसे दी गई हैं, जैसे ये लिख धातु रूप है, जैसे दी गई है उसी तरीके से लिख शब्द के साथ इसके रूप चले हुए हैं आगे, सेम टू सेम। ठीक है, लिखती, लिखता, लिखनती, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो धातुएं चेंज नहीं होती, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वो हमारी अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं हम लिख धातु रूप से। लिख धातु रूप है जिसका मीनिंग होता है लिखना। ठीक है, और इसके प्रथम पुरुष में रूप कैसे चलेंगे, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। और ये बात भी आपको पता है कि अगर एक वचन में शब्द है तो मतलब एक के बारे में बात हो रही है, द्विवचन में है तो 2 के बारे में, और बहुवचन में है तो सब के बारे में। ओके, लिखती का अर्थ क्या हो जाएगा, वह लिखती है या वह लिखता है। लिखता है वे 2 लिखती हैं, और लिखन्ति वे सब लिखती हैं। उसके बाद बारी आती है वद। वद धातु रूप का अर्थ होता है बोलना। वद धातु जिसका अर्थ होता है बोलना, और इसके कैसे चलेंगे रूप, वदती, वदतः, वदन्ति। सभी के साथ प्रत्यय जुड़े हुए हैं ना, अति, अतः, अंति हमने अभी प्रत्यय याद किए थे। ठीक है, तो वही हर एक धातु के साथ प्रत्यय जोड़े गए हैं और उससे हमारे रूप बनाए गए। जैसे वद के साथ अति जोड़ा, वदती बन गया, और वद के साथ अतः जोड़ा, वदतः बन गया, और अंति जोड़ा तो वदन्ति। ओके, तो सभी के साथ प्रत्यय जोड़े गए हैं और उनके प्रथम पुरुष के रूप बनाए गए हैं। वदती अर्थात वह बोलती हैं, वदतः 2 बोलती हैं, और वदन्ति वे सब बोलती हैं। उसके बाद है बेटा हमारा पथ। पथ का अर्थ होता है गिरना। ठीक है, पथ का अर्थ होता है गिरना, और क्या हो जाएगा, पतति, पततः, पतन्ति। पतति वह गिरता है, पततः वे 2 गिरते हैं, और पतन्ति वे सब गिरते हैं। नेक्स्ट है हमारा धाव शब्द। धाव धातु जिसका मीनिंग होता है दौड़ना। देखो बेटा, ये सब हमारे व्यवहारिक शब्द आ रहे हैं जो हम अपना यूज़ करते हैं हर रोज़। तो धाव का मीनिंग होता है दौड़ना। ठीक है, तो हमारा रूप हो जाएगा धावती, धावतः, धावन्ति। वह दौड़ता है, वे 2 दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रीड। क्रीड का मीनिंग होता है खेलना। ठीक है, क्रीड का अर्थ होता है खेलना, और खेलने की संस्कृत होती है क्रीड। तो क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। वह खेलता है, वे 2 खेलते हैं, वे सब खेलते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी खाद। खाद का अर्थ होता है खाना। जब भी हम खाने की बात करेंगे तो यूज़ करेंगे खाद धातु रूप। तो रूप बनेंगे खादती, खादतः, खादन्ति। खादती एक वचन है, सो वह खाती है। द्विवचन वे 2 खाती हैं, और खादन्ति बहुवचन वे सब खाती हैं। उसके बाद है हमारा भ्रम। भ्रम का अर्थ होता है घूमना। भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। भ्रमति वह घूमता है, भ्रमतः वे 2 घूमते हैं, और भ्रमन्ति वे सब घूमते हैं। हंस। हंस का अर्थ होता है हंस का अर्थ होता है बेटा हंसना। हंसने
की संस्कृत हो जाएगी हस, और इसमें आ जाएगा हसती, हसतः, हसंती। ओके, हसती वह हंसता है, हसतः वे दो हंसती हैं, और हसंती वे सब हंसती हैं। फिर बारी आती है नम की। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना। नमति, नमतः, नमंती। नमति वह नमस्कार करता है, नमतः वे दो नमस्कार करते हैं, और नमंती वे सब नमस्कार करते हैं। फिर 10वें पॉइंट पे आ जाएं, हमारा होगा चल। चल का मीनिंग होता है चलना। इसके रूप कैसे चलेंगे? चलती, चलतः, चलंती। वह चलता है, वे दो चलते हैं, वे सब चलते हैं। ओके, फिर हमारा आता है कूर्द। कूर्द का मीनिंग होता है कूदना। बिल्कुल आसान आसान शब्द हैं सभी के सभी। कूर्द का अर्थ होता है कूदना। कूर्दती, कूर्दतः, कूर्दंती। मतलब एक कूदता है या वह कूदता है, दो कूदते हैं, और कूर्दंती सब कूदते हैं। फिर आता है रक्ष। रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना। सैनिक हमारी रक्षा करते हैं ना। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। रक्षति अर्थात वह रक्षा करता है, रक्षतः वे दो रक्षा करते हैं, और रक्षन्ति वे सब रक्षा करते हैं। 13 पॉइंट आ जाएगा हमारा पच। पच का मीनिंग होता है पकाना, और इसके रूप चलेंगे पचती, पचतः, पचंती। पचती मतलब वह पकाती है, पचतः दो पकाती हैं, और पचंती सब पकाती हैं। ओके, फिर लास्ट में हमारा पाठ धातु रूप। पाठ का अर्थ होता है पढ़ाना। देखो बेटा, अगर पठ होता तो उसका अर्थ हो जाता पढ़ना। यहाँ पर पाठ है, पाठ का अर्थ होता है पढ़ाना। तो इसके रूप चलेंगे पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति। पाठयति वह पढ़ाती है, पाठयतः वे दो पढ़ाती हैं, और पाठयन्ति वे सब पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी 14 तक धातु रूप हो गई, जो जैसे शब्द दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं, मतलब अपरिवर्तनीय धातुएं। फिर आगे है परिवर्तनीय धातुएं जो चेंज हो जाती हैं, और ये वो थी जो अपरिवर्तन को प्राप्त करती हैं, मतलब चेंज नहीं होती। तो बच्चों यहाँ तक आपको पढ़ना है, और साथ में जो है हमारा ये जो लिख, वध, पत और धाव, फर्स्ट से लेकर 4 तक आपको हर एक धातु का लट लकार लिखना है। जैसे हमारा पठ धातु रूप का लट लकार था ना, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इस तरीके से हमने प्रत्यय जोड़े थे तीनों पुरुषों में। वैसे ही आपको लिख, वध, पत और धाव, ये चारों धातु रूप हैं। इनका आपको लट लकार अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले लकार का नाम, धातु का नाम, जैसे लिख धातु रूप है, उसके बाद लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। उसके नीचे तीनों वचन लिखोगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर पुरुष लिखोगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और उसके बाद आप अपना लकार लिखना शुरू कर दोगे, धातु रूप लिखना शुरू कर दोगे। ओके बेटा, तो ध्यान से ये वर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।